तो एक घर ही शिक्षित होता है, एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होती है। ये बात मैं नहीं, हमारे जो लेखक है वो लोग कहते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक है उन लोग कहते हैं, जो हमारे पुरातात्विक है उन लोग कहते हैं। तो आप सभी को आगे आके अब समय आ गया है समाज में एक क्रांति लाने के लिए और समाज को एक नया दिशा देने के लिए, क्योंकि मातृशक्ति ऐसा शक्ति है जहाँ पे आप लोग एक दुर्गा रूपी, हम लोग अभी मैंने कहा कि आप लोग दुर्गा के रूप है, जहाँ एक आप लोग इतनी शिद्दत के साथ जो भी काम करे तो वो काम हमेशा ही सफल होती है। तो जहाँ पे मातृशक्ति का पूजा होती है, जहाँ पे बहनों का पूजा होती है, वो राष्ट्र हमेशा ही आगे होना चाहिए और हमारा राष्ट्र आगे हो रही है, क्योंकि हम लोग सनातन में हमेशा ही माताओं के, बहनों को हम लोग पूजा करते हैं। जहाँ पे सनातन में मातृशक्ति को हमेशा ही एक दुर्गा के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, एक हम लोग सरस्वती माँ के रूप में पूजा करते हैं। जहाँ पे हम लोग की भारत, जो हमारे भारत की भूमि है, उसको भी हम लोग माँ के दर्जा देते हैं। तो ऐसे हमारा सनातन धर्म है। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए आप सभी का दायित्व है। अपने परिवार को, अपनी आने वाले संतति को जरूर से जरूर सनातन धर्म के बारे में बताइए, अपनी संस्कृति के बारे में बताइए, अपनी परंपरा के बारे में बताइए। आजकल के बच्चे लोग कहीं ना कहीं संस्कृति विहीन होते जा रहे हैं, आजकल के बच्चे लोग कहीं ना कहीं धर्म विहीन होते जा रहे हैं, आजकल के बच्चे लोग कहीं ना कहीं परंपरा विहीन होते जा रहे हैं। तो इसका दायित्व तो किसका है? आपके कंधे में है। और आप माँ प्रथम गुरु होती हैं। तो माँ जो बच्चे को जो संस्कार सिखाती है ना, वो जीवन भर याद आती है, जीवन भर उसके काम करता है। मैं एक किन्नर संत हूँ, आप लोग से मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे जो आज किन्नर समाज एक दूषित समाज के रूप में माना जाता है, एक अवहेलित समाज के रूप में देखा जाता है। आपके समाज में रहने के बावजूद भी हम लोग को अनदेखा किया जाता है और हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आज से पहले आप चाहे हर युग में देखिए, चाहे सती युग में देखिए, चाहे द्वापर युग में देखिए, चाहे त्रेता युग में देखिए, हमेशा किन्नरों को उपदेवता के रूप में माना गया। मगर आते आते हमारे गोस्वामी जी ने भी अपने चौपाई में लिखे, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। क्योंकि किन्नर परंपरा इतना मजबूत परंपरा था, किन्नर संस्कृति इतना अव्वल संस्कृति था, जो सनातन धर्म का अगुवा था, जो किन्नर को एक शिरखंडी के रूप में देखा जाता था, किन्नर को एक उपदेवता के रूप में, किन्नर देव के रूप में पूजा जाता था। किन्नर कहीं ना कहीं अर्धनरेश्वर का रूप है, किन्नर कहीं ना कहीं शिरखंडी का रूप है। इस संस्कृति को तोड़ने के लिए, इस संस्कृति को खत्म करने के लिए मुगलों ने सबसे पहले किन्नरों को हिजड़ा परंपरा बनाया। पता है हिजड़ा परंपरा क्या है? जो हमारे किन्नरों के मठ मंदिर उजाड़ के वो अपनी बीबी का गुलाम बनाने के लिए किन्नरों को लेके गए। 100 साल, हजारों साल उन्होंने राज किया और जो हमारा मठ मंदिर था सब खत्म हो गया, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। किन्नर समाज से वो हिजड़ा परंपरा में आ गया और आज भी हमारे समाज, किन्नर समाज आज भी हिजड़ा परंपरा लेके चल रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं, हमारे जो किन्नर बहनें जो अपना धर्म परिवर्तन करके जो दूसरा धर्म अपना रहे हैं, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। मेरे ऊपर कितनी बार हमला हुआ है, मैं अपनी बहनों को घर वापस लाने के काम कर रही हूँ। क्योंकि मुगल आया, मुगलों में भी हमारे किन्नरों के लिए 377 धारा लागू कर दिया। हम लोग अपने आप को किन्नर करते थे तो हम लोग अपराध की श्रेणी में हम लोग को डाला जाता था। इस तरीके से हमारे किन्नरों का शोषण हुआ। देश आजाद होने का 70 साल बाद भी हम लोग का एक पहचान नहीं मिला, हम लोग एक मनुष्य होने का हम लोग का वजूद नहीं मिला।
तब जाके हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2014 में नालसा जजमेंट पारित हुई और 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट पारित हुआ। तब जाके हम लोग को एक मौलिक अधिकार मिला। अब बताइए, अंग्रेज छोड़ के गया जो हमारा पूरा, एक चीज, एक चिंतन करने वाली बात हम कह रही हूं। मुगल आया, हिजड़ा परंपरा बना दिया। अंग्रेज आया, अंग्रेजों देश आजाद करके गया। अब क्या हो गया, किन्नर समाज को ट्रांसजेंडर समाज बना दिया, समलैंगिक समाज बना दिया। ये कितनी गलत बात है। जहां पे किन्नरों को उपदेवता में पूजा जाता, जहां पे किन्नरों को किन्नर देव के रूप में पूजा जाता है, उसको कहीं ना कहीं ये मुगल, ये मुस्लिम परंपरा और ये अंग्रेजों ने हमारे संस्कृति को डैमेज करने के लिए ये काम किया है ना। तो हम अब जाके हम लोग ने सोचा कि नहीं, हम लोग सनातनी बच्चे हैं, हम लोग के रग रग में सनातन धर्म के खून बहती है और हम लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए करके हम लोग ने 2015 में किन्नर अखाड़ा स्थापना किया। इसमें भी बहुत